बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 11 और जो प्रीवियस दो लेक्चर्स थे हमारे उसमें इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह करेंगे इसी चैप्टर का रिव्यू, यानी कि सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 11। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड या चैप्टर्स गिवन होते हैं जिनको आप यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली जा सकते हैं। जहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात है तो ये सारे के सारे कंसेप्चुअल हैं, तो अगर आप इनको रटा लगाएंगे और पेपर में वो स्टेटमेंट चेंज कर देगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो विद कॉन्सेप्ट किया करें। इसका फ़ायदा ये होगा इन एमसीक्यूज़ को मतलब कि आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर करेंगे तो आपके जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज का मकसद भी यही होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज़ करना और कुछ क्वेश्चन मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगाज़ करते हैं इसके पहले क्वेश्चन का और पहला एमसीक्यू देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट को पढ़े, कहता है अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो एक ट्रायंगल जो है वो बनाई जा सकती है, कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स, कि कोई भी दो साइड्स ले उस ट्रायंगल की। आपको पता है एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। जैसे ये मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, तो लेट्स से कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, उसकी साइड्स कितनी होंगी, 3 साइड्स होंगी। ठीक है, तो कहता है अगर दो साइड्स का सम का मतलब होता है उनको जमा करें, उनकी लेंथ को जमा करें। इज डैश द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, तो वो क्या हो, वो जो सम है यानी दो साइड्स को अगर हमने जमा किया है तो वो तीसरी साइड से क्या हो। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है कि लेस देन हो, छोटा हो, मजमुआ यानी कि दो साइड्स को जमा करके जो जवाब आ रहा है वो तीसरी लाइन से छोटा हो, ग्रेटर देन हो, उससे बड़ा हो, इक्वल हो, या ग्रेटर देन और इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, फ़र्ज़ किया मैं ट्रायंगल की 3 साइड्स अपनी मर्ज़ी से कोई ले लेता हूँ कि 3, 4 और 5, ये 3 साइड्स हैं। तो ये ट्रायंगल तभी बनाएंगे जब दो साइड्स को हम जमा करें, तो वो जो सम है यानी कि वो जो आंसर है वो तीसरी साइड से बड़ा है। जैसे मैं करता हूँ 3 + 4, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, तीसरी साइड कौन सी बच गया, 5 इससे बड़ा, यानी कि 3 + 4 कितना आ रहा है, 7, और हमें पता है 7 5 से बड़ा है। इसी तरह कोई भी दो साइड्स आप जब जमा करें तो उन दोनों साइड्स का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से जो है ना, वो जो तीसरी साइड बच जाती है उससे बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, कि दो साइड्स को जमा करके अगर तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है आंसर तो हम फिर कहेंगे कि उससे ट्रायंगल बन सकती है। अगर छोटा या बराबर भी आ रहा है ना तो फिर भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, हमेशा क्या आना चाहिए, बड़ा। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं, चले मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इनइक्वालिटी थ्योरम। अब यही जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि सम की बजाय वो वर्ड इस्तेमाल कर ले डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो ट्रायंगल में आपने याद रखना है कि जब दो साइड्स को माइनस करते हैं तो वो जो मतलब डिफरेंस है वो तीसरी से छोटा आता है, यानी जब माइनस करते हैं तो तीसरी से छोटा आता है। जैसे 4 में मैं 3 माइनस करता हूँ, तो 4 में जब 3 माइनस किया तो मेरे पास क्या है, 1, और तीसरी साइड कौन सी बच गई थी, 5, ये उससे छोटा है। इसी तरह कोई भी दो साइड्स को आप आपस में माइनस करें तो तीसरी से हमेशा छोटा आएगा, तो तभी हम कह सकते हैं कि इन साइड से ट्रायंगल बन सकती है। यहाँ पे चूंकि सम की बात कर रहा है तो सम के लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है कि जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर वो डिफरेंस दे दे तो फिर आपने ऑप्शन चूज करना है कि लेस देन होना चाहिए, तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं अब सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू में बात कर रहे हैं एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। तो कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड लेंथ आपस में इक्वल हो। ठीक है, मसलन ये साइड लेंथ इस साइड लेंथ के इक्वल और इसी तरह तीसरी भी, तीनों साइड लेंथ आपस में इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल। अब इक्वलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। वो तीनों एंगल्स के मेजर कितना होता है, 60 डिग्री। जैसे ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों जावियों को जब हम जमा करते हैं तो टोटल 180 बनता है। ठीक है, तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो 60 + 60 + 60 180 बनता है। अब इन ऑप्शंस पे अगर हम गौर करें, बी ऑप्शन में कहता है कैन बी राइट एंगल्ड, कि इक्वलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल हो सकती है। तो हमने अभी बात की है कि इक्वलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं 60 60 के, और राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं हो सकती, क्योंकि राइट ट्रायंगल में 90 का एंगल चाहिए होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी 90 का एंगल नहीं बनता। फिर कहता है कैन बी ऑब्ट्यूज्ड एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। इसमें हर एंगल 90 से आपको नज़र आ रहा है छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकती। अक्यूट कह सकते हैं। अक्यूट क्यों? क्योंकि अक्यूट हर एंगल 90 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये देखे हर एंगल 90 से छोटा है, लेकिन ऑब्ट्यूज नहीं हो सकती। ये ऑप्शन भी गलत है। फिर कहता है हैज़ ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 की बजाय अगर 60 डिग्री लिखा होता तो फिर बात ठीक थी कि हर एंगल 60 डिग्री का होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है 50 डिग्री, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या? कैन बी आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड लेंथ आपस में इक्वल, कम अज कम दो साइड लेंथ आपस में इक्वल, तीसरी चाहे डिफरेंट हो। तो क्या हम इसको आइसोसेलेस कह सकते हैं? आप कहेंगे सर इसमें तो तीनों साइड लेंथ इक्वल है और इसमें दो साइड लेंथ इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसे हो सकती है? तो याद रखें कि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। उसकी वजह, क्योंकि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल की डेफिनेशन है ना, उसके मुताबिक दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर तीसरी भी इक्वल हो जाए तो कोई इशू नहीं, दो तो इक्वल फिर भी हैं। ठीक है, ये अलहदा बात है कि जब तीसरी इक्वल हो जाती है तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। वरना हर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स तो कम से कम इक्वल है ही। ठीक है, इसको हम आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है, वो है जी के आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, के दो एंगल्स का सम। ठीक है, पहला जो एमसीक्यू था उसमें साइड्स की बात कर रहा था, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एंगल्स की, कि दो एंगल्स को हम जमा करें। वो क्या है? इज लेस दैन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से छोटा है। तो फिर ट्रायंगल कौन सी होगी? हमने बताना है इनमें से कौन सी ट्रायंगल होगी। तो स्टूडेंट्स, जो होती है ना राइट ट्रायंगल, जैसे ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई है, इसमें एक एंगल 90 का होता है। तो 90 डिग्री के अलावा बाकी जो दो एंगल्स होते हैं उनको जब हम जमा करते हैं तो वो भी 90 आता है, क्योंकि टोटल जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। तो एक तो होगा 90, तो बाकी कितना रह गया? 90। तो बाकी दो एंगल्स को जमा करेंगे तो वो 90 आता है। अब 90 से जब हम बड़ा एंगल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल जब लेते हैं तो बाकी जो दोनों एंगल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, यानी उनका सम छोटा हो जाता है। वो 90 से छोटा हो जाता है। टोटल की बात करें, दोनों आदमी को हम जमा करें। ठीक है, तीनों को कुल मिला के 180 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगी ना, वो ये होगी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बाकी जो दोनों एंगल्स का सम है वो 90 से छोटा हो जाता है। तो यहाँ उसने यही बात की थी कि दो एंगल्स को जब हम जमा करें तो वो 90 से छोटा है, तो फिर ट्रायंगल क्या होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बेस्ट ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर वो यूं कह देता कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर दैन 90, कि 90 से बड़ा, दो एंगल्स को जमा करके 90 से बड़ा आ जाए, तो फिर हम उसे कहेंगे अक्यूट एंगल। ठीक है, फिर ये ना एक एंगल यानी कि 90 से छोटा होगा, बल्कि तीनों ही एंगल जो है वो 90 से छोटे होंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एमसीक्यू। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट को यानी दरमियानी नुक्ते को जब आप ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं उसके सामने वाली वर्टेक्स यानी कोने से, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमने एक्सरसाइज 11.1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बल्कि इनको हमने बनाया था कंपास की मदद से, कि कोई भी साइड हो, जैसे ये इसका मिड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं उसकी सामने वाली वर्टेक्स, जिसे हम कहते हैं कोना, उसके साथ, तो इस जो ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम स्पेशल नाम देते हैं कि ये मीडियन है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये कोने को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला रहा होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ पे कह रहा है एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? ये हमने कंस्ट्रक्ट किए थे एक्सरसाइज 11.1 में, कि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, उसके तीन एंगल्स होते हैं, वो तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ना, वो क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं एक ही कॉमन पॉइंट पे, यानी यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बाकायदा प्रूफ किया था 11.1 में, बाकायदा कंस्ट्रक्ट करके इनको, कि एंगल बाइसेक्टर्स ਨੂੰ
राइट बाइसेक्टर, जहाँ तो एंगल बाइसेक्टर ना वो राइट बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, या मीडियंस हो या फिर एल्टीट्यूड हो। चारों की ये खासियत होती है कि वो तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उनको हम अलग-अलग नाम देते हैं, जैसे एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे हम नाम देते हैं इन सेंटर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे सर्कम सेंटर, इसी तरह मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे सेंट्रोइड कहते हैं, और एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको 11.1 में बताई थी, और इनमें किसी तरह का भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वन पॉइंट की एक ही पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। अब बात आ गई लोकस की, जो कि हमने एक्सरसाइज 11.2 में काफ़ी डिटेल पढ़ा था। इसमें कहता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, फर्ज किया ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक लोकस, लोकस क्या होता है, एक पाथ, मूविंग पॉइंट, जब एक पॉइंट मूव कर रहा था तो जो पाथ में होता है उसे कहते हैं लोकस। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से फर्ज किया ये मैं एक पॉइंट लेता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कि इसका डिस्टेंस सेम रहे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर फासले पर है। तो वो जो लोकस या जो पाथ ट्रेस करेगा वो क्या होगा, ये वो आपने बताना है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बात की थी कि जब एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने मूव नहीं करना, दूसरा पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से मूव करेगा इस तरह कि उसका डिस्टेंस इससे सेम रहे, तो वो क्या बनाएगा, इस तरह एक सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। यानी यहाँ सर्कल में क्या होता है कि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सर्कल। इसी तरह 7th MCQ, यहाँ भी लोकस की ही वो बात कर रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अब दो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है, ये समझ ले आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं कि जब दो फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो कहता है इनसे इक्वल डिस्टेंस पे आपने मूव करना है, कि दोनों पॉइंट से फासला बराबर है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो इसका मिड पॉइंट होगा ना, बिल्कुल दरमियान, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है वो इससे भी उतने ही फासले पर होगा, इससे भी उतने भी फासले पर होगा। अब ये मिड पॉइंट अगर, यानी कि लोकस जो है हमारा थोड़ा सा भी राइट साइड पे हो, फर्ज किया इधर आए तो ये इसके करीब हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, या थोड़ा सा इस तरफ होगा तो ये फिर इससे दूर हो जाएगा, लेफ्ट से और राइट के करीब हो जाएगा। तो ये पॉइंट इस तरह, यानी लोकस इस तरह रहना चाहिए कि दोनों से बराबर फासला हो। तो वो क्या होगा फिर, इस तरह एक यानी कि परपेंडिकुलर लाइन पे मूव करेगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट से भी गुजर रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह 8th MCQ कहता है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। अब लाइन की बात आ रही है कि एक लाइन है और इस लाइन से बराबर फासला रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, याद रखें कि पॉइंट और लाइन में जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब ये पॉइंट लाइन से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरफ हो सकता है। अब इसका जो डिस्टेंस है इस लाइन से बराबर रहना चाहिए। तो जब बराबर डिस्टेंस पे ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये ना ही ये नीचे की तरफ जा सकता है ना ही इस तरफ को जा सकता है। इसका भी यही सीन है, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये इसके करीब हो जाएंगे, फासला बराबर रहना चाहिए, अगर ऊपर जाएंगे तो दूर हो जाएंगे, इनका फासला बराबर रहना चाहिए। तो ये फिर या तो राइट तरफ, राइट साइड पर मूव करेंगे या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरह कि डिस्टेंस इनका परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पे सेम रहे। इसी तरह नीचे वाला भी। तो ये देखें दो पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक है, जब लाइन की बात करते हैं तो ये इसी तरह मूव करते रहेंगे इसके पैरेलल। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब ये लाइन सेगमेंट हो, यानी इसके एंड पॉइंट्स हों, तो फिर ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर ये इसी तरह मूव करेंगे तो ये दूर होते जाएंगे इस पॉइंट से, ठीक है, इस लाइन से। तो फिर ये कुछ इस तरह मूव करेंगे सर्कल, यानी सेमी सर्कुलर पाथ में, जिसे हमने नाम दिया था स्पेशल सॉसेज शेप का। इसके बाद अच्छा, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या होगी, पैरेलल लाइन, ठीक है, ये ऑप्शन आपने चूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ वो लाइन की बात कर रहा है, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा। तो उस लिहाज से फिर ये इसी तरह मूव करते रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब इन इंटरसेक्टिंग लाइन से कहता है बराबर फासले पे आपने मूव करना है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि फर्ज किया यहाँ पे एक पॉइंट है,
तो इसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से सेम रहना चाहिए। इसी तरह इसको मूव करते जाना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लेना है, क्योंकि पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। तो वो फिर इस तरह मूव करेगा, इसका एंगल बाइसेक्ट है, यानी ये जो एंगल होगा ना, इसको जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होगी वो यानी कि इसका पाथ होगा, वो ये भी हो सकता है या इस तरफ को भी हो सकता है, दोनों तरफ को हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये सारी समझ है आपकी एक्सरसाइज जो 11.2 थी ना लोकस वाली, उसके कॉन्सेप्ट की रिवीजन होगी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है जी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स की बात कर रहा है विच इज फर्दर देन 2 किलोमीटर, कि जो 2 किलोमीटर से दूर हूँ फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फर्ज किया यहाँ भी लोकस का ही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है बी। ठीक है, अब इससे 2 किलोमीटर ज़्यादा फासले पर, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स या ऑल पॉइंट्स हमने बताने हैं। इज द रीजन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो वो जो रीजन बनाएगा वो किस सर्कल के रेडियस, यानी रेडियस क्या होगा उस सर्कल का जो उस सर्कल के बाहर रीजन बनेगा। क्योंकि जब फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की बात आती है ना, वो भी हमने पीछे बात की, फर्स्ट के ये पॉइंट है, तो वो क्या करता है कि जब एक पॉइंट से पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट मूव करता है तो वो एक सर्कल ट्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज किया ये जो सर्कल है ना ये 2 किलोमीटर है, सॉरी 2 मीटर, बल्कि 2 किलोमीटर ही लिखा है कि 2 किलोमीटर का रेडियस है। कहता है इस 2 किलोमीटर से फर्दर, फर्दर का मतलब दूर, दूर यहाँ पे यानी ये जो जितने भी पॉइंट्स होंगे 2 किलोमीटर के बाहर, ठीक है, यहाँ पे बेशुमार पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये एक रीजन बनता है कि ये समझ लिया इलाका बनता है। तो कहता है ये इलाका क्या होगा कि किस सर्कल के रेडियस से यानी कि आउटसाइड होगा, यानी जिसका सेंटर ये पॉइंट बी हो। तो वो जो सर्कल है ना उसका रेडियस क्या होगा 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के जो सर्कल है ना उसके बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रीजन होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि आपने एक राइट ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। अब राइट ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्टेक्स पे हो सकता है। विद मेजर्स ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जबकि जो उसकी तीनों साइड लेंथ है उनमें एक साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें तीनों साइड लेंथ उसने दी है। ठीक है, और ये भी बताया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें ये भी पता चल गया कि राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम राइट एंगल बनाएंगे इसमें, यानी राइट ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तीनों साइड लेंथ दे दी हैं। तो हम इसी गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, यानी कि सिर्फ साइड लेंथ को यूज़ करते हुए ये ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, और वो जो ट्राइंगल बनेगी इन तीनों साइड लेंथ है वो राइट ट्राइंगल ही होगी इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो राइट ट्राइंगल होती है ना उसमें जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और यही सबसे जो है वो लंबी साइड होती है किसी भी राइट ट्राइंगल में। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम यानी मसला फिसागोरस को सेटिस्फाई कर रही होती है। तो मसला फिसागोरस क्या था, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम जब लेते हैं तो उसको इक्वल रखते हैं बेस के स्क्वायर के। बेस क्या हो सकता है, जैसे ये हमारे पास बेस है, ठीक है, इसको मैं बेस कह लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने पढ़ा है ना एंगल थीटा के लिहाज से हम डिटरमिन करते हैं, तो आप इसमें किसी को भी बेस लेना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर फर्ज किया हमारे पास तो इसके स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो हमें तीनों साइड लेंथ गिवन है ना, ये तीनों इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि अगर सेटिस्फाई करेंगी तभी ये राइट ट्रायंगल कहलाएगी। मसलन जो सबसे लंबी साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि राइट ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो 10 का स्क्वायर मैं लेता हूँ और दूसरी तरफ क्या लेता हूँ, बेस, यानी कि कोई भी बेस रख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसी को भी रख सकता हूँ। तो ये देखें ये 100 आएगा, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी 100। इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो ये जो तीनों साइड हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। तो इन तीनों साइड से जो ट्रायंगल बनेगी वो राइट ही होगी, यानी हमें अलहदा से राइट एंगल इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इन तीनों साइड लेंथ को यूज़ करते हुए ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसका पहले अगर मैं रफ आइडिया दूं तो वो कैसे बनाएंगे, कि आप देखें 3 साइड है, उसने नाम कोई नहीं बताए, आप अपनी मर्जी से नाम रख रहे हैं। मसलन मैं इसको कह लेता हूँ ये ए बी है, ठीक है, ए बी साइड है,
ये फ़र्ज़ किया BC साइड है और ये मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ AC साइड है, ठीक है। तो आप कोई भी एक साइड लाइन पहले ड्रा कर ले, आपकी चॉइस है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फ़र्ज़ किया मैं इसी तरतीब से चलता हूँ जिस तरतीब से साइड लाइन हमें गिवन है कि एक मैंने AB साइड लाइन ड्रा कर लेनी है 6 सेंटीमीटर। अब B पे मैं जो है वो कंपास की टिप को रखते हुए 8 सेंटीमीटर कंपास को खोलूँगा, क्योंकि दूसरी साइड लाइन कितनी है 8। तो एक आर्क फ़र्ज़ किया ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। फिर ए पे कंपास की टिप को रखते हुए 10 सेंटीमीटर आर्क कंपास को खोलूँगा और एक दूसरी आर्क लगाऊँगा इस तरह। जहाँ पे वो कट करेगी उसको हम कहेंगे पॉइंट C, और इसको फिर हमने B के साथ और फिर इसी तरह A के साथ जॉइन कर देना, तो ये हमारी राइट ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये रफ स्केच था। अब हम चलते हैं ज्योमेट्री पैड में और इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास और स्केल की मदद से बना के देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी किसी भी साइड लाइन को पहले ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया। लेकिन हम इसी तरतीब से चलेंगे। फ़र्ज़ किया मैं पहले 6 सेंटीमीटर स्केल की मदद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा, ठीक है। और इसके एंड पॉइंट को फिर हमने नाम देना है। क्या नाम देना, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं इसके। फ़र्ज़ किया मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एज एन एंड पॉइंट A और इसको मार्क कर लूँगा एज एन एंड पॉइंट B। मैं ज़रा पॉइंट जो है ना वो बड़े लगा रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। छोटे पॉइंट लगाऊंगा तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आपने लगाने हैं तो इतने बड़े पॉइंट आपने नहीं लगाने, कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया AB और साथ लेंथ भी हम लिख देते हैं कि ये जो लेंथ है हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, अब फ़र्ज़ किया कि हम दूसरी साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर ड्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे। यानी अब आपने स्केल की मदद से नहीं दूसरी साइड लेंथ ड्रा करनी, बल्कि कंपास को इस्तेमाल करना है और इसको स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेना। अब आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप A को सेंटर बनाएं चाहे B को। किसी के ऊपर भी इस कंपास की टिप को रखते हुए आप दूसरी एक यानी कि एक आर्क लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने नाम नहीं बताए तो हमारे पास चॉइस है, हम जिसको मर्जी सेंटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ किया कि मैंने B के ऊपर इसको रखा है, 8 सेंटीमीटर इसको ओपन किया हुआ है और एक आर्क लगा दी, ठीक है। ये एक आर्क हमने लगाई है। अभी आपने B को इस आर्क के साथ जॉइन नहीं करना, ठीक है। आपने जॉइन कब करना है, जब आप 10 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाएंगे और वो आर्क अब हमने लगानी है A पॉइंट के ऊपर आके, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ही कंपास को खोलना है और ए को सेंटर बनाते हुए आर्क लगाएंगे। जहाँ पे वो कट करेगी ना वो पॉइंट C होगा। फिर उस पॉइंट को हमने A और B के साथ जॉइन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद उसके टिप को रखा पॉइंट A के ऊपर और एक आर्क इस तरह ड्रा करूँगा जो पहले लगाई गई आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम नाम दे लेते हैं। क्या नाम देंगे इसको, पॉइंट C। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसका नाम लिख लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास C है। अब आखिरी काम है हमारा कि हमने इस पॉइंट C को B के साथ और A के साथ जॉइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्टूडेंट्स, हम मार्क कर देते हैं C को B के साथ। ये देखें बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल थी और ये वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह C को हम जॉइन कर देते हैं A के साथ। तो ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। सिर्फ आप ये करें कि इनके साथ इनकी जो साइड लेंथ है, फ़र्ज़ किया ये 8 सेंटीमीटर हमने ड्रा की थी, ये लिख दी। इसी तरह इसको हमने जो है वो ड्रा किया था 10 सेंटीमीटर, तो वो भी हम लिख देते हैं। अब सिर्फ क्या रह गया हमारे पास के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से नोट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि ड्रा AB यानी कि लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। या हमने AB जो लाइन सेगमेंट था वो 6 सेंटीमीटर का ड्रा किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है कि विद सेंटर B, कि B को सेंटर बनाते हुए हमने एक आर्क लगाई, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या था 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरा स्टेप हमारा होगा कि विद सेंटर A, अब A को सेंटर बनाते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमने एक और आर्क लगाई इस रेडियस की 10 सेंटीमीटर की। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क से इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने मार्क कर दिया एज पॉइंट C। मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ आर्क्स एज C। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसी C पॉइंट को A और B के साथ ज्वाइन किया। तो ज्वाइन A एंड B टू C, कि आपने A और B को C के साथ ज्वाइन किया टू मेक द रिक्वायर्ड राइट ट्राइंगल ABC, जिससे हमने रिक्वायर्ड जो राइट ट्राइंगल थी ना
90 डिग्री का एंगल देखें यहाँ पे बना है। चाहे तो आप इसको इस तरह एक बॉक्स बना दें ताकि पता चले ये राइट ट्रायंगल बना है, तो राइट ट्रायंगल ABC बना दें। तो इनको आप नोट कर लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC के पहले आपने एक ट्रायंगल बनानी है ABC और उसकी मेजरमेंट्स क्या है कि AB जो साइड लेंथ है वो 5.3 सेंटीमीटर है, जबकि मेजर एंगल A इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, यानी A वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, एंड मेजर एंगल B इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, जबकि B वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। उसके बाद फिर वो लोकस की बात कर रहा है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो पहले हम ट्रायंगल को बनाते हैं, उसके बाद फिर लोकस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि लोकस ये जो कंडीशंस हमें गिवन है इसके मुताबिक किस तरह का होगा। स्टूडेंट ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ हमें AB साइड गिवन है, A की साइड गिवन है, तो पहले हम वही ड्रा करेंगे। और जबकि जो एंगल्स हैं वो आप देखें तो 15 के टेबल में आते हैं, यानी 15 के मल्टीपल्स हैं, 15 के पहाड़े में आते हैं। और ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 में बताई थी कि ऐसे एंगल जो 15 के टेबल में आते हैं उनको आपने कंपास से ही बनाना है, क्योंकि वो कंपास से बन सकते हैं। जो 15 के टेबल में नहीं आते वो आपने प्रोटेक्टर की मदद से बनाने होते हैं, ठीक है। अगर आप ये एंगल भी प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है, अगर टीचर आपको प्रोटेक्टर से भी करवा रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में फिर आपको जो है वो कंपास से ही बनाने होंगे, इसलिए बेहतर है कि अभी आप जो है प्रैक्टिस कंपास से ही करें। तो चूंकि यहाँ पे AB साइड 5.3 सेंटीमीटर, तो स्केल की मदद से आपने 5.3 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना, ठीक है। ये 5 से 3 यूनिट्स आगे चलेगी। अब इसको हमने नाम देना, क्या नाम देना इसमें उसने खुद बता दिया है कि AB लाइन सेगमेंट। तो हम इसके जो वर्टिसेस हैं उसका नाम रखेंगे, यानी कि जो एंड पॉइंट्स है सॉरी, उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। एक को A कह लेंगे, एक को हम B कह लेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, कि ये पॉइंट्स थोड़े छोटे ही रखें। मैं सिर्फ इसलिए बड़े लगा रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, और इसके साथ मेजरमेंट भी अगर हम लिख लें तो बेहतर है कि 5.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला काम क्या किया है कि एक लाइन सेगमेंट AB जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब A वर्टेक्स पे बनाना है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। A वर्टेक्स कौन सी है ये, तो यहाँ पे हमें कंपास को यूज़ करना होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये 15 के टेबल में आता है, तो इसके लिए हमने कंपास को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो कंपास की टिप को आपने रखना है A वर्टेक्स के ऊपर, और इसको सूटेबल रेडियस में अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोल लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना, बहुत कम भी नहीं खोलना कि एंगल ड्रा करना ही मुश्किल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाएंगे, यही रेडियस इसका रखते हुए, यानी इसकी जो विड्थ है अब वो कम ज़्यादा आपने नहीं करनी। कंपास के टिप को ले जाना आपने जहाँ से आपने जो आर्क है उसका आगाज़ किया था, और एक दूसरी आर्क लगाएंगे। ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब 30 डिग्री जो है ना वो 60 का हाफ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री के एंगल को हाफ करने के लिए एक आर्क आपने ज़ीरो, यानी जहाँ पे 0 डिग्री बना है, जो बिल्कुल ऊपर लाइन सेगमेंट के, वहाँ पे रख के लगानी है इस तरह। और फिर यही विड्थ रखते हुए, यानी कि विड्थ आप काम ज़्यादा नहीं करनी, इसकी टिप को ले जाना है 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और एक आपने दूसरी आर्क जो है वो ड्रा करनी है। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, ग्रिप उस तरह मजबूत नहीं होती जिस तरह हैंड से होती है, ठीक है। तो मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपको स्टेप्स का बताना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर 19-20 का फ़र्क आ जाए तो उसको थोड़ा सा ना जो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा होगा 30 डिग्री का एंगल। आपने ए जो पॉइंट है ना, ठीक है, उसमें उसको ज्वाइन करना है इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ, और कोशिश करनी है एक रे ड्रा करने की। मैं रे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम एक रे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आगाज़ किया, और ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट था ना दोनों आर्क्स का, उसमें से आपने स्केल की मदद से करना है, ठीक है। मेरे पास चूँकि सॉफ्टवेयर है तो इसमें लाइन ऑटोमेटिकली जो है वो सीधी रखती है। तो ये मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हमने अब बनाना है कितना, 120 डिग्री का एंगल। तो दोबारा हमने कंपास को सिलेक्ट करना है, और इसकी टिप को रखना है किस पे, बी के, क्योंकि एंगल हमारा बनना है बी के ऊपर 120 का, और काफ़ी आसान है ये 120 का एंगल बनाना। उसी तरह इसको सूटेबल रेडियस में ओपन करते हुए एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाएं, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं कि आपने पूरा सेमी सर्कल बनाना है, छोटी भी आर्क लगा लें तो कोई इशू नहीं। अब सेम आपने रेडियस रखना है, यानी इसकी जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा नहीं करनी। इसकी टिप को उस पॉइंट पे ले आना है जहाँ से हमने आगाज़ किया था, ठीक है। और यहाँ पे रखते हुए
एक आर्क लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 60 का। फिर इसी कंपास की टिप को आपने यहाँ पे प्लेस करना है और एक और आर्क लगानी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर आए। तो एक और आर्क लगानी है, ये 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब कंपास को यहाँ से हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब उसी तरह रे ड्रा करेंगे, यानी यहाँ तक 120 है ना, इसमें से और बी में से एक रे ड्रा करनी है और इस तरह ड्रा करनी है कि वो इसको जाके अगली रे जो है उसको कट करे, ठीक है। तो हम इसमें से एक रे ड्रा करते हैं इस तरह। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा कि ये इसको कट करे। ये पहली रे थोड़ी सी छोटी हमसे लगी है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारा इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स है ना वो बन जाए। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, ये क्या है, इसको हम नाम दे लेते हैं जी पॉइंट सी, क्योंकि उसने कहा ट्रायंगल आपने जो बनानी है वो कौन सी बनानी है, ABC। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और इसको नाम भी दे देता हूँ कि ये पॉइंट हमारा सी है। स्टूडेंट्स, पहला काम हमने कर लिया कि जो ट्रायंगल थी ABC वो बना लिया। अब हम मेन काम की तरफ चलते हैं कि लोकस को कंस्ट्रक्ट करना। तो कंडीशंस जो हमारे पास लोकस थी 4, वो अपने माइंड में रिकॉल करें, जो आपने एक्सरसाइज 11.2 में पढ़ी और अभी जब हम MCQs कर रहे थे उसमें भी रिकॉल किया हमने, ठीक है। तो यहाँ कहता है ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब बराबर फासले पर वो फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। दो पॉइंट्स की जहाँ बात कर रहा है वो, ठीक है। ये जो एंड का लफ्ज़ है ना, ये की वर्ड है, समझ लें। इसका मतलब है दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो, A से भी और B से भी, ठीक है। अगर R होता तो फिर कंडीशन चेंज हो जानी थी, लेकिन यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है एंड, तो दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आज MCQs में भी रिवाइज किया और एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि जब दो फिक्स्ड पॉइंट्स से बराबर फासले पे लोकस होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। जैसे देखें A और B पॉइंट्स है ना, इनको ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर फासले पर होंगे A से भी और B से भी। तो हमने बेसिकली करना क्या है यहाँ पे कि कंपास की मदद से AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो कंपास की टिप को किसी भी एक आपने एंड पॉइंट पर रख लेना, जिसके मर्जी आप पहले रख सकते हैं। तो इसकी हाफ लेंथ, यानी जो लाइन सेगमेंट है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है और ऊपर एक आर्क लगाएंगे हम, ठीक है। एक आर्क हम इसी तरह यही रेडियस रखते हुए नीचे लगाएंगे। फिर इसी रेडियस को रखते हुए आपने कंपास की टिप को ले जाना है दूसरे एंड पॉइंट पे और वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि दो आर्क्स इस तरह लगानी है कि पहली लगाई गई हमारी जो दो आर्क्स हैं उनको वो कट करे, ठीक है। तो ये दोनों आर्क्स को कट कर रही हैं। तो अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, इनमें से आपने एक लाइन ड्रा कर देनी, ठीक है। स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे। वो लाइन क्या होगी, AB के परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बाइसेक्ट भी करेगी, और वही हमारा रिक्वायर्ड लोकस भी होगा कि जिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो A से और B से एक जितने यानी कि बराबर फासले पर होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों पॉइंट्स में से ये लाइन ड्रा कर दी है और इसको नाम दे दिया FG। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन थी, यानी कि जो रेड कलर में ये लोकस था और बाकी क्या है, ट्रायंगल ABC है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने लिखना है कि ड्रा AB सेगमेंट 5.3 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, कि जिसकी लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया, A के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाया, इसको आप लिख देंगे ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट A। चाहे तो आगे आप इजाफा कर सकते हैं विद कंपास, क्योंकि ये एंगल आपने कंपास की मदद से बनाना है, प्रोट्रैक्टर की मदद से नहीं बनाना। उसके बाद फिर हमने B के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाया, इसको भी हम लिखेंगे ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट B। इसको भी चाहे तो आप साथ इजाफा कर दें विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों जो रेज थी हमारे पास, एंगल 30 डिग्री के एंगल की AD है और जो 120 डिग्री के एंगल की BE है। तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने मार्क कर दिया एज पॉइंट C। मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD रे एंड BE रे एज C। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लोकस की तरफ चले गए क्योंकि ट्रायंगल तो बन चुकी है। कंस्ट्रक्ट राइट बाइसेक्टर FG, कि FG है हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लें या राइट बाइसेक्टर कह लें ऑफ AB साइड का हमने ये राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंट फ्राम A एंड B, जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स को जो A पॉइंट और B पॉइंट से बराबर फासले पर है।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लें, फिर इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें सिर्फ हमने एक ट्राइंगल बनानी है। कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद मेजर साइड डी ई 7.3 सेंटीमीटर, जबकि जो एंगल बन रहा है वो डी वर्टेक्स पे बन रहा है 42 डिग्री का। अब देखें ये जो 42 डिग्री का एंगल है ना, ये 15 का मल्टीपल नहीं है, यानी 15 के टेबल में नहीं आता। इस एंगल को आपने प्रोटेक्टर से बनाना है, ठीक है। इसको लिए हम कंपास यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ आपके लिए चॉइस है कि आप प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। एंड फिर कहता है ई एफ साइड 5.4 सेंटीमीटर। अब ये सिर्फ हमने ट्राइंगल बनानी है। देखने में क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ये एक एम्बिगुअस केस है, और एम्बिगुअस केस को मैंने काफ़ी इन डिटेल आप इसके साथ डिस्कस किया था जब हम एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। उसमें आपको बताया था एम्बिगुअस केस क्या होता है कि जिसमें दो साइड्स गिवन हो और एंगल ऐसा गिवन हो जो उन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड ना हो। मसलन मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, क्या डी ई एफ। अब देखें एंगल मारा है वर्टेक्स डी के ऊपर, ठीक है, और जो साइड लेंथ हमें गिवन है वो एक डी ई गिवन है 7.3 सेंटीमीटर, और एक हमें गिवन है ई एफ ये वाली 5.4 सेंटीमीटर। तो इनका जो कॉमन लेटर है वो कौन सा ई, यही इनकी कॉमन वर्टेक्स है। यानी ई पे अगर एंगल बन रहा होता तो फिर हमने कहना था ये इनका अंदरूनी ज़ाविया यानी इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना डी, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो इस तरह के केस को कहते हैं साइड साइड एंगल केस, कि इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा एक ट्राइंगल बनती है, बाज़ दफ़ा दो बन जाती है, और बाज़ दफ़ा कोई ट्राइंगल बनती ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डी पे बन रहा है और डी दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है ई। तो इस सूरत हाल में ये तीनों तरह की सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है ट्राइंगल बने ही ना, हो सकता है एक बने, हो सकता है दो बने। तो उसके मुताबिक फिर आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होता है जैसे डी पे, वही साइड लेंथ हमने पहले ड्रा करनी होती है। तो अब हम ज्योमेट्री पैड की तरफ चलते हैं, इसको बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसा कि एंगल बन रहा है वर्टेक्स डी के ऊपर 42 डिग्री का, और डी किस में आ रहा है, डी ई में, यानी ई एफ हम पहले नहीं ड्रा कर सकते, हमने डी ई पहले ड्रा करना है जो कि है 7.3 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से आपने 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, और उसी तरह इसके एंड पॉइंट्स को हम नाम दे लेंगे जो उसने नाम खुद दिया हुआ है कि डी ई। तो एक को हम डी कह लेंगे, ठीक है, मैं इधर निशान लगा देता हूँ, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो एक को हम कह लेते हैं डी, कि ये डी है, और इसको हम कह लेते हैं कि ये ई है। तो इस तरह हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा के इसके साथ चाहे तो मेजरमेंट भी लिख देते हैं 7.3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। पॉइंट डी पे 42 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हम प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, और उसके लिए आपने उसकी जो प्लस वाला निशान होता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट डी के ऊपर रखना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बिल्कुल लाइन सेगमेंट के ऊपर है। अब जिस तरफ हमारा लाइन सेगमेंट है उस तरफ से रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है ज़ीरो से। तो 0, 10, 20, 30, 40 से 2 यूनिट्स आगे आपने एक छोटा सा जो है ना वो निशान लगा लेना है इस तरह, ठीक है। और इस प्रोटेक्टर को अब हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपका ये स्टेप होगा कि आपने इसको ज्वाइन करना है, जो वर्टेक्स डी है ना, पॉइंट डी, इसको और इस पॉइंट को स्केल की मदद से ज्वाइन करना है, और कोशिश करनी है कि एक रे ड्रा करने की ज़रा बड़ी करके आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास एक रे आ जाएगी, इसको भी हम कोई नाम दे लेते हैं डी ई एफ था, एफ पॉइंट भी हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई नाम दे लें, लेट्स से कि मैं कोई नाम दे लेता हूँ डी ई एफ जी नाम दे लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे छोटी सीधे लाइन लगा लें, ठीक है, और इसको हम नाम दे लेते हैं एज जी। तो यानी डी जी हमने रे ड्रा की है जो कि एंगल बना रही है सेगमेंट डी ई के साथ 42 डिग्री का, ठीक हो गया। दूसरा लाइन सेगमेंट ई एफ ड्रा करने के लिए जो कि है 5.4 सेंटीमीटर, आपने स्केल की मदद से कंपास को ओपन कर लिया 5.4 सेंटीमीटर, और चूंकि हमारे पास अभी एफ पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपास की टिप को रखना है फिर ई पॉइंट के ऊपर। एफ पॉइंट तो अभी हमारे पास है ही नहीं, तो ई पॉइंट के ऊपर रखते हुए एक आर्क ड्रा करनी है। और जैसा कि मैंने बताया था ये एम्बिगुअस केस है, तो आपने इसको इस तरह अच्छी तरह रोटेट करके देख लेना कि कहीं ये दो पॉइंट्स पे तो नहीं कट कर रही, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो पॉइंट्स पे कट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह के जब आर्क लगाएंगे ज़रा बड़ी करके लगा लें इस तरह, ठीक है, पूरा रोटेट करके देखें तो दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इन दो पॉइंट्स को अब हम मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट हम कह लेते हैं एफ़, क्योंकि हमने डी ई एफ़
जो है वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो इसको मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये छोटा आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसको हम कह लेते हैं एफ और इसको एफ प्राइम कह लेते हैं। ठीक है, तो इनको नाम हम रखते हैं कि ये हमारा पॉइंट है एफ और इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ प्राइम। ठीक है, तो ये हमने अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी इस ई पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये भी आपने कोशिश करनी है स्केल यूज़ करने की। मसलन मैं ई को ज्वाइन करता हूँ एफ के साथ, एक ट्रायंगल ये बनेगी, और इसी तरह ई को जब ज्वाइन करता हूँ एफ प्राइम के साथ तो एक ट्रायंगल ये बनेगी। क्योंकि ये एम्बिगुअस केस था तो इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने लिखना है कि ड्रा अ सेगमेंट डी ऑफ 7.3 सेंटीमीटर लेंथ, जो हमने ड्रा किया सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने प्रोटेक्टर की मदद से 42 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहाँ लिखेंगे ड्रा एन एंगल ऑफ 42 डिग्री एट पॉइंट डी विद प्रोट्रैक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कंपास को ओपन किया 5.4 सेंटीमीटर। तो आपने लिखना है ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर विच कट्स द डी जी रे, यानी ये जो डी जी रे थी ना, इसको कट कर रही है एट पॉइंट एफ एंड एफ प्राइम के दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, उनको नाम दे दिया एफ एंड एफ प्राइम। फिर लास्ट स्टेप में आपने लिखना है ज्वाइन द पॉइंट ई, कि पॉइंट ई को एफ से ज्वाइन करे और एफ प्राइम से, टू मेक टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनाई, डी ई एफ एक बन गई डी ई एफ और एक डी ई एफ प्राइम। ठीक है, तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी, कि हमने इसमें एक ट्रायंगल बनानी है, उसका नाम होना चाहिए एक्स वाई जी, जबकि उसकी जो मेजरमेंट्स गिवन है कि वाई एक्स हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, वाई जी 7 सेंटीमीटर है, जबकि एक्स जी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। इसमें देखें तो हमें तीनों साइड लेंथ गिवन है। तो इस तरह की जो ट्रायंगल है जिसमें कोई एंगल ना हमें कंपास की मदद से बनाना पड़े, उसको बनाना कदरे आसान है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। उसके बाद फिर लोकस की बात कर रहा है, तो लोकस को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बेहतर है कि हम ट्रायंगल बना लें, फिर देखेंगे कि लोकस की क्या कंडीशन गिवन है। तो कोई भी साइड लेंथ आप पहले ड्रा कर सकते हैं। मैं इसी तरतीब से चलूँगा कि वाई एक्स, इसको आपने स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमने 8 सेंटीमीटर ड्रा किया। अब स्केल को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके एंड पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूँ। एक को कहूँगा एक्स पॉइंट और एक को मैं कहूँगा वाई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि ये हमारा पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है हमारा वाई, और साथ ही इसकी लेंथ भी मार्क कर देते हैं जो कि उसने बताई हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा काम, कि नेक्स्ट वो कह रहा है जी कि आपने वाई जेड, यानी कि ये जो वाई जेड है ना, वो 7 सेंटीमीटर ड्रा करना है। देखिए हमारे पास जेड पॉइंट तो नहीं है अभी, लेकिन वाई है, और यहाँ से हमने अब स्केल नहीं यूज़ करनी बल्कि कंपास की मदद से 7 सेंटीमीटर उसको ओपन करके एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्केल को दोबारा वैसे यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपास को तो हमने ओपन करना है ना 7 सेंटीमीटर। तो कंपास को हम 7 सेंटीमीटर ओपन करने के लिए स्केल की मदद से इस तरह इसको 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब स्केल को हम दोबारा रिमूव कर देंगे और कंपास की टिप को कहाँ पे रखना है, वाई पे, क्योंकि वाई जेड हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो वाई के ऊपर प्लेस करना है इसको और इसकी मदद से एक आर्क ड्रा करनी है आपने। कोशिश करें ज़रा बड़ी आर्क ड्रा कर लें। ठीक है, उसके बाद एक्स जी कहता है 6.5 सेंटीमीटर है, तो हमें दोबारा स्केल की मदद से, ठीक है, कंपास को अब कितना ओपन करना पड़ेगा, अब हमें ओपन करना पड़ेगा इसको 6.5 सेंटीमीटर, यानी पहले 7 था उससे 0.5 कम अब हमने रखना है। इसको मैं थोड़ा कम कर लूँगा, बिल्कुल इधर दरमियान में ले आते हैं। ठीक है, इसके मिडल में। तो ये हमने तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाए तो उससे कोई इशू नहीं है, 19-20 का फ़र्क पड़ भी सकता है, आपसे भी पड़ सकता है। तो अब ये एक्स दी है, जेड पॉइंट अभी हमारे पास नहीं है लेकिन एक्स पॉइंट है, तो एक्स के ऊपर आपने इसको प्लेस किया और एक आर्क इस तरह लगाएंगे, जो लोग हमारी पहली आर्क है ना उसको जहाँ पे लगाया है उसको कट करे एक पॉइंट पे। जहाँ पे ये कट करेगी उसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारा पॉइंट क्या होगा, जेड। ठीक है, जी पॉइंट, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज जेड पॉइंट। ये जेड पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम यह है कि एक्स को
जेड से और वाई को भी जेड से जो है वो ज्वाइन कर देना लाइन सेगमेंट्स की मदद से। कोशिश करनी है आपने स्केल की मदद से बिल्कुल ठीक ठीक लाइन सेगमेंट ड्रा करने की। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया दोनों को। तो अगर इनके साथ मेजर भी लिखने बेहतर है कि एक हमने कितनी आर्क लगाई थी, ये 7 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं जी 7 सेंटीमीटर। और ये हमने आर्क लगाई है 6.5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं जी 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम बात करते हैं जी लोकस की, कि लोकस में हमें क्या बोला जा रहा है। लोकस में कहा जा रहा है कि ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, कि उन तमाम पॉइंट्स का लोकस ड्रा करना है विच आर इक्वी डिस्टेंट, जो बराबर फासले पर हूँ, फ्राम एक्स वाई। एक्स वाई कहाँ पे है हमारा, ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एंड एक्स दी, एंड की वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि दोनों से बराबर फासले पर हूँ, ठीक है। तो ये एज जेड वाई, ठीक है, सॉरी एक्स दी उसने कहा, तो ये एक्स दी है, ठीक है, ये वाली साइड, यानी एक साइड हमारे पास ये है एक्स दी और एक एक्स वाई, तो इनसे बराबर फासले पर हूँ। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब दो लाइंस से बराबर फासले की बात आती है और लाइंस ऐसी हूँ जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूँ, जैसे ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लोकस जो उन दोनों लाइन से बराबर फासले पर होता है वो बेसिकली क्या होता है, उनका एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि वर्टेक्स एक्स जो इनका कॉमन वर्टेक्स है ना, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें फिर से जो है वो स्केल की इसकी सॉरी कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने कंपास को सिलेक्ट करना है फिर से, और एंगल बाइसेक्टर वैसे तो हमने एक्सरसाइज 11.1 में काफ़ी डिटेल में सीखे थे, तो दोबारा नोट कर ले। सबसे पहले आपने इसकी टिप को यहाँ पे रखना है और इसको पूरा मुनासिब सा ओपन कर लेना है और एक इस तरह आर्क लगानी है, ठीक है। अब जहाँ पे ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं आर्क्स के और साइड्स के, ठीक है, वहाँ पे कंपास को बारी बारी रखना है, कंपास की टिप को, ठीक है, और आर्क्स लगाने, यानी अब हम इसको बाइसेक्ट करने कर लगे हैं इस एंगल को। एक आर्क मैंने ये लगाई, ठीक है, और सेम रेडियस रखते हुए दूसरी आर्क आपने कंपास की टिप को दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना आर्क का और साइड का, उसके ऊपर रखते हुए दूसरी आर्क लगाई। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है, उस पॉइंट को और इस एक्स पॉइंट में से आपने एक रे ड्रा कर देनी है, जो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। और हमारा जो मतलूबा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि लोकस है, जिसका डिस्टेंस एक्स जी से और एक्स वाई से एक जितना होगा, वो भी यही होगा, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक रे को और इन दोनों में से इस तरह एक रे ड्रा कर देता हूँ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस होगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो रे को नाम देने के लिए इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा करें। तो हमने नाम दिया अभी तक एक्स वाई जी, तो इसको कोई और नाम दे लेते हैं हम, मसलन ए चलें दे लेते हैं कि ये ए है, कि एक्स ए हमारे पास ये रे है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रिक्वायर्ड लोकस को। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शंस थी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अब इसके हम जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शंस के वो नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने लिखने है कि ड्रॉ एक्स वाई ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ, के सबसे पहले हमने एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर वो ड्रॉ किया। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि विद सेंटर वाई, कि वाई को सेंटर बना के हमने कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करके जो है वो एक आर्क लगाई रेडियस 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। विद सेंटर वाई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यही काम हमने एक्स पे किया, एक्स पॉइंट पे, कि विद सेंटर एक्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ आर्क्स एज दी। उसके बाद फिर हमने ज्वाइन किया कि ज्वाइन एक्स एंड वाई टू जी टू मेक द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जी। ये पहला काम हमने किया। लोकस के लिए आपने लिखना कि ड्रा एंगल बाई सेक्टर ए एक्स, उसको हमने नाम दिया रे ए एक्स, कि ये एंगल बाई सेक्टर है। और ये कहाँ पे ड्रा किया, एट वर्टेक्स एक्स पे, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्राम एक्स वाई एंड एक्स डी, यानी एक्स वाई और एक्स डी से इक्वल फासले पर, बराबर फासले पर ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप नोट कर लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एफ जी एच, कि आपने एक ट्राइंगल बनानी है जिसका नाम क्या होगा, एफ जी एच, सच दैट, आगे उसकी मेजरमेंट्स बता रहा है कि एफ जी इज इक्वल टू जी एच, यानी जो दो साइड लेंथ है वो आपस में इक्वल है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड लेंथ आपस में इक्वल हो, और उनकी लेंथ भी उसने बताई है 6.4 सेंटीमीटर।
जबकि जो जी वर्टेक्स है जो कि इन दोनों का कॉमन यानी कि वर्टेक्स है, क्योंकि देखें दोनों में जी पॉइंट आ रहा है, तो जी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है 122 डिग्री है। अब ये भी एक ऐसा एंगल है कि जो 15 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए हमें कंपास मतलब यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हम प्रोटेक्टर की मदद से ही इसको बनाएंगे। फिर मज़ीद वो बात कर रहे हैं लोकस की, तो पहले हम इसकी ट्रायंगल को बना लेते हैं, फिर लोकस की कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करके तो इंशाल्लाह लोकस से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एफ जी और जी एच दो ही साइड है, तो दोनों की लेंथ भी सेम है। तो मैं लेट्स से कि एफ जी पहले ड्रा करता हूँ, तो ये भी आपने स्केल की मदद से 6.4 सेंटीमीटर इसको ड्रा करना है, ठीक है। और इसके एंड पॉइंट्स को भी हमें नाम देना पड़ेगा कि एक को हम कह लेंगे एफ और एक पॉइंट को हम कह लेंगे जी। तो इसको मैंने मार्क कर दिया दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको नज़र आए इसलिए ज़रा मोटे मार्क कर रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि इनको ज़रा छोटा ही रखने की। तो इसको मार्क कर लेते हैं एफ, इसको एज पॉइंट जी, और इसकी लेंथ उसने बताई है 6.4 सेंटीमीटर, वो भी हम लिख देते हैं साथ ही 6.4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसके बाद पहले हमने जो है वो एंगल बनाना है जो कि जी के ऊपर बनेगा 122 डिग्री का, और ये प्रोटेक्टर की मदद से बनेगा। आपने प्रोटेक्टर का जो प्लस वाला निशान है वो बिल्कुल जी वर्टेक्स के ऊपर रखना है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है। अब जिस तरफ लाइन सेगमेंट है ना, वहाँ जहाँ पे ज़ीरो लिखा है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये देखें 0, 10, 20 इसी तरह आप चलते जाएंगे। तो 120 यहाँ पे हो रहा है, इससे थोड़ा सा आगे 2 पॉइंट्स आगे चले जाना, क्योंकि 122 डिग्री है, और एक छोटा सा आपने जो है वो निशान लगा लेना, ठीक है। अब जो निशान लग चुका है यहाँ पे, यानी कि हमारा कितना डिग्री का एंगल होगा 120 का। जब हम जी को इस पॉइंट से मिलाएंगे ना, तो फिर जो एंगल बनेगा ना वो 122 डिग्री का होगा। तो इसके लिए अब हम एक रे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो रे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जी और इस पॉइंट में से हमने एक रे ड्रा कर देनी है इस तरह। तो इसका भी हम नाम रख लेते हैं रे का, मसलन कोई भी नाम, एच नहीं आप दे सकते पॉइंट, क्योंकि एच जो है वो ऑलरेडी उसने कहा हुआ है कि ट्रायंगल में आएगा। तो एफ जी एच आई, चले हम इसको आई कह लेते हैं कि ये रे जी आई हमने ड्रा की है एंगल की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि नेक्स्ट हमने जो दूसरा साइड थी ना जी एच 6.4 सेंटीमीटर, तो वो आपने कंपास की मदद से एक आर्क ड्रा करनी है, यानी कंपास को 6.4 सेंटीमीटर खोलते हुए जी को सेंटर बनाते हुए, क्योंकि एच तो अभी हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो एक आर्क ड्रा करनी है। तो इसके लिए फिर हमें स्केल को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं स्केल को सिलेक्ट करता हूँ, और स्केल की ही मदद से हमने कंपास को जो है वो ओपन करना है, कितना 6.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम ओपन करते हैं 6.4, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं 4 पॉइंट। आप स्केल की ज़रूरत नहीं, हमें रही स्केल को रिमूव किया और कंपास की टिप को रखा जी पॉइंट के ऊपर, और हमने लगानी है एक आर्क इस तरह के जो कट करे, ठीक है। किसको, ये जो हमने रे ड्रा की है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कट करेगी ना, वो हमारा पॉइंट होगा एच। इसको हम मार्क कर लेते हैं एज पॉइंट एच, कि ये हमारा पॉइंट, इधर मैं मोटा सा ज़रा निशान लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। आप थोड़ा सा ना छोटा निशान लगाइएगा, और इसको हम कह लेते हैं ये हमारा पॉइंट एच है। अब एच को हमने ज्वाइन कर देना किसके साथ, एच को हम ज्वाइन करेंगे एफ के साथ, ताकि हमारी जो ट्रायंगल है ना वो बन जाए। तो ये हमने पहला काम कर लिया कि ट्रायंगल एफ जी एच वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने ड्रा करना है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, और इसमें देखें 2-3 कंडीशंस हैं, तो लिहाजा हमें एक लोकस नहीं बल्कि ज़्यादा, जिसे हम प्लूरल में कहते हैं लोकाई, लोकाई कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे प्लूरल लोकाई, बाद इसे लोसी भी पढ़ते हैं लोकी भी पढ़ते हैं, तीनों हर तरह की प्रोनाउंसिएशन ठीक है, लेकिन चूंकि लोकस है तो वहाँ पे उस लिहाज से लोकाई मुझे ज़रा बेहतर लगता है। तो पहला वो कह रहा है जी कि इक्व डिस्टेंट फ्राम एफ एंड जी। अब एफ और जी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है। तो जब 2 पॉइंट से बराबर फासले की बात आएगी, तो इस तरह का हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है, तो बराबर फासले की बात आएगी 2 पॉइंट से, तो वो कौन सा होगा लोकस, वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी वो लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए अब हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास की टिप को रखना किसी एक एंड पॉइंट पे और इसको इसकी जो लेंथ है ना एफ जी की उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना। तो आपने इसकी दोनों अतराफ पे यानी ऊपर भी एक आर्क लगानी है और नीचे भी हमने एक आर्क लगानी है। तो मे भी नीचे जगह कम है आपको नज़र ना आए, लेकिन हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तो हमने इसको जूम आउट कर दिया ताकि आर्क्स हमें नज़र आए। अब सेम रेडियस रखते हुए कंपास की टिप को रखना है हमने दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर और दो मज़ीद आर्क्स लगानी है जो हमारी पहली लगाई गई दोनों आर्क्स को कट करें। ठीक है, एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये नीचे आके मिलेगा। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो इनमें से आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रा कर देनी है। वो लाइन क्या होगी, इस एफ जी के परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है, और इसको बाइसेक्ट भी करेगी और हमारा रिक्वायर्ड लोकस होगा जो कि पार्ट ए में वो कह रहा है जो इक्वल डिस्टेंट होगा फ्रॉम एफ एंड जी। तो हमने दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से एक लाइन ड्रा कर दिया जिसको नाम दे दिया लाइन ए बी। ठीक है, अब जो बी पार्ट है उसमें कहता है इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एफ जी, ये एफ जी जिसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है, एंड जी एच, और ये जी एच है जो कि 6.4 सेंटीमीटर है। तो इनसे कहता है बराबर फासले पर हो। तो जब दो लाइंस से बराबर फासले की बात आती है तो जो लोकस होता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा कि जो इनकी जो कॉमन वर्टेक्स है ना जी, जो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका जो बाइसेक्टर होगा ना वो क्या होगा, रिक्वायर्ड लोकस होगा, यानी जिसका डिस्टेंस एफ जी और जी एच से इक्वल होगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अब जी पॉइंट के ऊपर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। उसके लिए कंपास के टिप को आपने रखना है जी के ऊपर और इसको सूटेबल रेडियस में ओपन करते हुए पहले हमने एक आर्क लगा लेनी है इस तरह। ठीक है, ये आर्क लग गई। अब इस आर्क को हमने करना है बाइसेक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यही इसके एक एंड पॉइंट के ऊपर रखेंगे कंपास को। ठीक है, और इस तरह हम आर्क लगाएंगे एक आगे करके, थोड़ा चले इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़रा दूर बने। तो एक आर्क हमने ये लगाई, लेकिन जब एक आर्क लगा लिए फिर आपने रेडियस चेंज नहीं करना। ठीक है, फिर वही रेडियस रखना है और आपने चले जाना है दूसरे इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे वो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक और आर्क हमने लगाई। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों आर्क्स का, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे जी के साथ तो वो क्या होगी, हमारी रे जो होगी वो एंगल बाइसेक्टर होगी। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा एक्सटेंड करता हूँ, इसी तरह कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान रहे। तो हम जी और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। इतना एक्सटेंड करूँगा कि आगे जाके जो पहला हमने लोकस ड्रा किया है उसको कहीं ना कहीं कट करे। उसकी वजह जो है ना वो थर्ड पार्ट है, क्योंकि थर्ड पार्ट में उसने कहा है जी कि मार्क द पॉइंट वेयर द टू लोकाई इंटरसेक्ट, कि आपने वो पॉइंट भी मार्क करना है, यानी कि निशान लगाना है जहाँ पे दोनों लोकाई, एक लोकस तो हमने ये ड्रा किया ग्रीन कलर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक रेड कलर में एंगल बाइसेक्टर, ये जो दोनों लोकाई है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट आ रहे हैं, तो इसको हम मार्क कर देंगे और इसको कोई भी नाम दे लेते हैं हम। लेट्स से मैं इसको नाम दे लेता हूँ कि ये हमारा पॉइंट जी तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, चले मैं ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ई है जहाँ पे ये दोनों, या बल्कि एक्स ही नाम देते हैं, एक्स बेहतर रहेगा। ठीक है, ये एक्स हमारा पॉइंट है जहाँ पे दोनों लोकाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वही काम हमने जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है उसके स्टेप्स लिखेंगे कि ड्रा एफ जी ऑफ 6.4 सेंटीमीटर लेंथ, के पहले हमने एफ जी 6.4 सेंटीमीटर ड्रा किया। फिर उसके बाद एट जी के ऊपर ड्रा एन एंगल ऑफ 122 डिग्री, साथ चाहे आप इजाफा कर दें विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। उसके बाद फिर विद सेंटर जी को सेंटर बनाते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर रेडियस की हमने आर्क ड्रा की। नेक्स्ट मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट एज एच, आर्क और ये जो रे हमने ड्रा की थी जी आई एंगल 122 डिग्री के लिए, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को एज एच मार्क करें। फिर नेक्स्ट जॉइन एच टू एफ, कि एच को हमने एफ के साथ जॉइन किया तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल एफ जी एच कंस्ट्रक्ट होगी। फिर उसके बाद ड्रा राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया ए बी, किसका, एफ जी का।
ड्रा राइट बाइसेक्टर ए बी ऑफ एफ जी विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्व डिस्टेंट फ्राम एफ एंड जी, कि ये रिप्रेजेंट करता है उस लोकस को जो कि इक्व डिस्टेंट है एफ से भी और जी से भी। फिर इसी तरह ड्रा एंगल बाइसेक्टर जी सी, फिर हमने जी सी, ये जी सी है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया एट वर्टेक्स जी विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्व डिस्टेंट फ्राम एफ जी एंड जी एच, जो रिप्रेजेंट करता है उस लोकस को पॉइंट्स के जो बराबर फासले पर हैं एफ जी से भी और जी एच से भी। और लास्ट में हमने क्या किया कि बोथ लोकाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स, किस पॉइंट को मार्क किया एज एक्स जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर ले। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, टू हाउसेज के दो घर हैं क्यू एंड आर, एक को उन्होंने नाम दे दिया कि एक घर क्यू है और एक आर है, और 73 मीटर्स अपार्ट, और इनके दरमियान जो फासला है वो कहता है 73 मीटर्स है, ठीक है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर, यहाँ पे देखें स्केल वो एक बता रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 11.2 में भी किए थे, क्योंकि हम ये जो लेंथ उसने दी है ना 73 मीटर्स, ये काफ़ी बड़ी लेंथ है, इसको हम इस तरह पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमने एक स्केल बनानी है। बाज़ दफ़ा वो खुद स्केल बता देता है कि ये स्केल यूज़ करें, और बाज़ दफ़ा हम खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ उसने खुद बता दिया कि आपने 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के इक्वल लेना। तो अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 73 मीटर है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में कितना होगा। देखें, जब बड़े यूनिट से आपने छोटे में जाना होता है तो आपने डिवाइड करना होता है, तो आपने 73 को सिंपली 10 से डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.3 मीटर। इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो 73 मीटर है ना, वो 7.3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो पेज के ऊपर हम जो डिस्टेंस लेंगे क्यू और आर के दरमियान वो 7.3 सेंटीमीटर लेंगे। तो फ़र्ज़ किया अभी मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको बाकायदा तौर पे ज्योमेट्री टूल से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने एक पॉइंट लेना है क्यू और एक आर, और इनका दरमियान ये जो डिस्टेंस लेना है वो कितना लेना है 7.3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू आवर स्केल, कि जो स्केल हमें गिवन है उसके मुताबिक। तो इस तरह पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। फिर नेक्स्ट में बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, कि एक पॉइंट पी का आपने लोकस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, विच मूव्स सच दैट, जो इस तरह मूव करता है। आगे दो डिफरेंट कंडीशंस हैं लोकस की। पहली कंडीशन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्राम क्यू, कि क्यू से उसका डिस्टेंस 32 मीटर रहना चाहिए। देखें, क्यू एक घर है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बात की थी कि जब एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मूव करेगा तो वो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पे पी पॉइंट मूव कर रहा है पॉइंट क्यू से एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो कि 32 मीटर, और इसे भी आपने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। यानी कि हम लिखेंगे 32 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर आएगा, जो 32 मीटर के इक्वल होगा। यानी आपने क्या करना है कि क्यू को सेंटर बनाते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेना है इस तरह, ठीक है। ये आपका पहला लोकस जो है वो ड्रा हो जाएगा। यानी पॉइंट पी या कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट पी, वो इस तरह मूव कर रहा है एक सर्कल में क्यू पॉइंट के अलॉन्ग के अबाउट, जिसका डिस्टेंस जो है वो 32 मीटर एक्चुअल में, लेकिन स्केल के मुताबिक 3.2 सेंटीमीटर है। फिर दूसरी वो कंडीशन दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्राम द लाइन जॉइनिंग क्यू एंड आर, के उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए फिक्स्ड डिस्टेंस है यहाँ भी 48 मीटर, और किससे फिक्स डिस्टेंस है फ्राम अ लाइन, और लाइन क्या है जो ज्वाइन कर रही है क्यू और आर को। देखें, यहाँ पे लाइन की बजाय बेहतर वर्ड था लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो क्यू और आर को ज्वाइन कर रहा है, जिससे कहता है फिक्स डिस्टेंस है पे पॉइंट को मूव करना चाहिए। जब हमने लाइन की बात करनी है तो लाइन क्या होती है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही होती है। तो उससे फिक्स डिस्टेंस पे जब हम लोकस की बात करते हैं, फर्ज किया वो लोकस यानी फिक्स डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास जो बनता है ना वो एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक है। इसी तरह वो भी इसके साथ साथ ऐसे चल रही होती है। लेकिन जब लाइन सेगमेंट की बात आती है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, तो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज में भी कि उसके होते हैं दो एंड पॉइंट्स। तो जब एंड पॉइंट्स होंगे तो यहाँ तक एंड पॉइंट्स तक तो वो उसी तरह पैरेलल जाएगी लाइन, ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऐसे जाएंगी। लेकिन आगे लाइन ख़त्म हो गई है, अब ये अगर ऐसे ही मूव करेगा आगे
तो क्या होगा कि ये इससे दूर होता जाएगा, इसी तरह नीचे भी। तो फिर इसने इस तरह सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करना है, क्योंकि अब ये इस पॉइंट के से ये जो एंड पॉइंट है इससे फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेगा। तो इस तरह एक सेमी सर्कुलर पाथ में इसने मूव करना होता है और इधर भी एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसको हमने नाम दिया था सॉसेज शेप, कि ये हमारे पास क्या है, सॉसेज शेप। कि इस तरह की एक शेप बनेगी जब लाइन सेगमेंट से फिक्स डिस्टेंस की बात आएगी। जब लाइन से आएगी तो फिर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहाँ पे चूंकि ये लाइन सेगमेंट है तो 48 मीटर, इसको भी अगर हम स्केल के मुताबिक कन्वर्ट करें तो हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 48 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.8 सेंटीमीटर आएगा। तो आपने 4.8 सेंटीमीटर ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। एक इस तरह लाइन सेगमेंट ड्रा करना है और एक इसी तरह नीचे ड्रा करना है, और इनके फिर इस तरह ये सेमी सर्कल्स ड्रा कर लेने, क्योंकि लाइन आगे एंड पॉइंट आ गया तो आगे ये इस तरह मूव करेगी ताकि डिस्टेंस इसका जो है वो लाइन से सेम रहे। इस तरह की हम ये जो है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके लिए अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था सिचुएशन को, ताकि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हों तो आपको कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो। तो चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने स्केल के मुताबिक ये स्केल मैंने अलहदा साथ बना लिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कैसे आपने बनानी है। आपने स्केल की मदद से जो है वो 7.3 सेंटीमीटर, क्योंकि दो दरों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 73 मीटर एक्चुअल में, और हमारी स्केल के मुताबिक 7.3 सेंटीमीटर। तो इस रूलर की मदद से आपने 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना, ठीक है, 7.3 सेंटीमीटर। और इसके एंड पॉइंट्स को आप स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। एक एंड पॉइंट को हम नाम देंगे क्यू, क्योंकि नाम उसने खुद बताए हुए हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा एंड पॉइंट क्यू है, यहाँ पे घर क्यू है, और यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट है वो आर है। तो इनके नाम भी हम लिख लेते हैं कि ये क्यू है और इसी तरह ये हमारे पास आर है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी मार्क कर देते हैं 7.3 सेंटीमीटर हमारी स्केल के मुताबिक। तो ये पहला काम हमने कर लिया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है लोकस, किसका, पॉइंट पी का, जो मूव कर रहा है सच दैट कि पहली कंडीशन है हमारे पास सेट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम क्यू, कि क्यू जो एक फिक्स्ड पॉइंट है उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है। अब 32 मीटर है तो इसे भी हमने स्केल के मुताबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 3.2 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना लेना है हमने, 10 मीटर के इक्वल। तो अब आपने चूंकि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है तो हमने किस तरह का लोकस ड्रा करना है, एक सर्कल। ये हमने पीछे कॉन्सेप्ट में भी बात की थी और पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मूव करेगा तो वो जो पाथ ट्रेस करेगा ना वो एक सर्कल होगा। तो कंपास को आपने 3.2 सेंटीमीटर ओपन करना है और स्केल को हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं और इसकी टिप को रखना है पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिक्स डिस्टेंस है उसका, और आपने एक सर्कल ड्रा कर देना इस तरह, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा लोकस होगा जो कि फर्स्ट पार्ट में उसने बताया, यानी कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। तो ये पॉइंट पी का लोकस है जब वो क्यू से 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल में तो 32 मीटर है लेकिन स्केल के मुताबिक 3.2 सेंटीमीटर के फासले पे मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है जी कि आपने लोकस ड्रा करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग क्यू एंड आर, कि क्यू और आर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे एक फिक्स डिस्टेंस है 48 मीटर, जो कि हमारी स्केल के मुताबिक 4.8 सेंटीमीटर होगा। तो इस फिक्स डिस्टेंस पे लोकस से ड्रा करना है पॉइंट पी का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी, जब एक लाइन होती है तो उससे जो फिक्स डिस्टेंस पे लोकस होता है वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी एक ऊपर लाइन होती है इसके पैरेलल और एक नीचे इसी तरह एक्सटेंड हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन ही ये लाइन सेगमेंट है। तो जब लाइन सेगमेंट की बात आती है तो हमने क्या करना होता है, एक सॉसेज शेप ड्रा करनी होती है, जो कि मैंने अभी आपको काफ़ी इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो अब सॉसेज शेप हम कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए चूंकि डिस्टेंस लेना होता है हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो हम क्या करेंगे कि इसके एंड पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे पहले। तो आपने इसके लिए कंपास को ही यूज़ करना है। तो कंपास की टिप को रखा हमने पॉइंट क्यू के ऊपर और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सूटेबल रेडियस में आपने ओपन कर लेना और एक पहले सेमी सर्कुलर आर्क लगाई, ठीक है। उसके बाद इसी कंपास की टिप को सेम रेडियस रखते हुए आपने जहाँ से आर्क का स्टार्ट किया था वहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे,
और एक और आर्क हम लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा होगा 60 डिग्री का एंगल। फिर इसी को आपने यहाँ 60 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया और एक तीसरी आर्क लगाएंगे जो कि हमारा होगा कितना, 120 डिग्री का एंगल। 90 चूँकि 60 और 120 के दरमियान में आता है, तो हमने 60 और 120 को अब करना है बाइसेक्ट। एक आर्क ये लगाई, इसी तरह कंपास की टिप को ले गए अब सेम रेडियस रखते हुए 120 के ऊपर, और आपने एक और आर्क जो है वो लगानी है जो पहली आर्क को कट करे। अब इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों आर्क्स का, उसको हमने ज्वाइन करना है क्यू के साथ। लेकिन चूंकि ये लाइन ऊपर भी बनेगी और नीचे भी, तो आपने इसको एक्सटेंड कर देना नीचे भी, ताकि नीचे भी हमें अलहदा एंगल ना ड्रा करना पड़े, तो उसी को हम यूज़ कर सकें। सेम प्रोसीजर फिर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे आर के ऊपर, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये 90 डिग्री का एंगल बनाना आ चुका है। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने पॉइंट आर पे भी 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इसमें से ये एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी, इसी तरह इसमें भी एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। अब चूंकि वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए इस लाइन सेगमेंट से वो 48 मीटर एक्चुअल में, और स्केल के मुताबिक हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो आपने जो है वो रूलर लेना है और उसकी मदद से कंपास को ओपन कर लेना है, कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को ओपन करते हैं 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी टिप को किसी एक एंड पॉइंट पे आप रख सकते हैं। पहले मैं पहले स्केल को यहाँ से हटा दूँ, चाहे तो क्यू पे पहले रख लें या आर पे। इसकी टिप को रखना है, मैं फ़र्ज़ किया क्यू के ऊपर रखता हूँ पहले, ठीक है। और इसकी मदद से एक सेमी सर्कुलर आर्क आपने लगानी है, ठीक है, क्योंकि एंड्स के एंड पॉइंट्स पे सेमी सर्कुलर आर्क बनेंगी लोकस के तौर पे। तो हम एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाएंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से ये हमारा यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये मैं इसको आगाज़ करता हूँ। ये हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क ये लगाई। इसी तरह सेम रेडियस रखते हुए दूसरे एंड पॉइंट पे इसको ले जाना है, इसी कंपास को, और एक और सेमी सर्कुलर आर्क हम लगाएंगे और ये भी यहाँ से आगाज़ करेंगे और यहाँ पे इसी लाइन पे हमने उसका एहतमाम करना है, ठीक है। तो ये एक और सेमी सर्कुलर आर्क मैंने लगा दी। ये दो सेमी सर्कुलर आर्क हमने लगाई। अब ये जो सेमी सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं इनको हमने ज्वाइन करना है आपस में, ठीक है। इनके एंड पॉइंट्स को नाम भी दे लेते हैं और इनको आपस में ज्वाइन भी हम कर देते हैं। तो उसके लिए फिर दोबारा आपने स्केल यूज़ करना है और स्केल की मदद से इनको हम ज्वाइन करते हैं। कि इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, कोशिश करेंगे ज़रा बेहतर तौर पे ज्वाइन हो, ठीक है, इसके साथ। और थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें उस तरह से ग्रिप नहीं बनती जिस तरह से बनी। ये कोशिश करनी है आपने, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ना, ये बिल्कुल इसके साथ आके मिले। ये थोड़ी सी मेरी मुझसे पीछे रह गई है। तो ये आपके पास क्या आ गया, लोकस आ गया पी पॉइंट का एक और, ठीक है। तो हमने दोनों जो लोकाई हैं वो ड्रा कर ली हैं। एक जो लोकस था पहले पार्ट में वो सर्कल था क्यू के अबाउट, और जो दूसरा था वो क्यू आर के अबाउट एक जो है जिसे हम कहते हैं सॉसेज शेप, वो थी। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था कि लाइन सेगमेंट ड्रा किया था क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ड्रा क्यू आर ऑफ 7.3 सेंटीमीटर लेंथ। उसके बाद फिर हमने लोकस की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो लोकस था वो था एक सर्कल। तो आप लिखेंगे कि एट क्यू के क्यू को सेंटर बनाते हुए ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, ये जो सर्कल था ये रिप्रेजेंट कर रहा था, सर्कल रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, बल्कि एक्चुअल डिस्टेंस आप लिख लें 32 मीटर, कि 32 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में। इसके बाद फिर हमने दूसरा लोकस ड्रा करना था। तो उसके लिए पहले तो हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की इसके एंड पॉइंट्स पे, जो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है, कि ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइंस दैट क्यू एंड आर। और नेक्स्ट फिर हमने क्या किया कि विद सेंटर क्यू को सेंटर बनाते हुए और आर को भी सेंटर बनाते हुए दो सेमी सर्कल्स ड्रा किए थे हमने ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर ईच, जिनके दोनों का रेडियस कितना था, 4.8 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल जो सेमी सर्कल्स थे इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपस में विद लाइन सेगमेंट्स। ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ सेमी सर्कल्स विद लाइन सेगमेंट्स। तो ये क्या बन गई, हमारे पास एक सॉसेज शेप बन गई। द सॉसेज शेप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है लोकस ऑफ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्राम क्यू आर, ठीक है।
तो ये आप नोट कर लें। फिर हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD, के हमारे पास एक फील्ड है, खेत है कोई, और उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल की शेप है। तो रेक्टेंगल स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होती है, चौकोर होती है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी खासियत ये होती है कि हर एंगल जो है वो वर्टेक्स पे बनने वाला हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और इसको उसने नाम दे दिया कि ये रेक्टेंगल है हमारे पास ABC और D। मजीद वो बात कर रहा है कि जहाँ पे AB जो है वो 70 मीटर है, यानी ये इसकी फर्ज की लेंथ है, ये AB 70 मीटर है, एंड BC इज 60 मीटर, और ये BC फर्ज की इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, जो 60 मीटर है। कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल ABCD यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। तो कहता है आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, और उसमें जो स्केल यूज़ करनी है वो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर वो कह रहा है कि 10 मीटर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये उसने स्केल फिर वही पीछे क्वेश्चन वाली बताई है। तो यहाँ पे चूंकि मीटर में लेंथ है तो ये हम पेज पे ड्रॉ नहीं करते, इसलिए हमें स्केल की ज़रूरत है। अगर वो ना भी दे स्केल तो आपने स्केल के मुताबिक काम करना है, खुद एक स्केल बना लेनी है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर 10 मीटर की इक्वल है तो 70 को 10 से डिवाइड करें तो 70 मीटर, यानी 70 मीटर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह 60 मीटर जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने इस तरह क्या करना है कि पहले एक लाइन सेगमेंट AB ड्रा करना है, और चूंकि जो विड्थ होती है यानी हाइट भी आप कह सकते हैं वो परपेंडिकुलर होती है, तो आपने यहाँ पे भी एक वर्टेक्स पे राइट एंगल बनाना है और A पे भी राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बना के यानी कि 2 आप रेज ड्रा करेंगे, और फिर इतना कंपास को ओपन करके ना 6 सेंटीमीटर आर्क्स लगाएंगे, जहाँ पे वो कट करेंगे उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगी। ये बाकायदा तौर पे हम करके देखते हैं अभी। तो पहला काम आपका ये होगा। फिर कहता है शो द रीजन इन साइड द फील्ड, किसी फील्ड के अंदर, इन साइड की वर्ड आपके लिए एक, इसको याद रखना है कि फील्ड के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं अंदर, ये इंटीरियर है इसका सारा। विच इज़ लेस देन 30 मीटर फ्राम सी, जो क्या है सी से 30 मीटर कम हो, ठीक है। सी क्या है, बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट है, और पॉइंट से जब फिक्स डिस्टेंस की बात आती है तो वो जो लोकस होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि आपने जो रीजन ड्रा करना है वो रेक्टेंगल के अंदर ड्रा करना है, तो हमें पूरा सर्कल फिर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं। हम इतनी यानी कि कंपास को ओपन करेंगे 30 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है, तो यानी 3 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करते हुए इस तरह एक आर्क लगाएंगे बिल्कुल इसके अंदर अंदर, ठीक है। यानी इस आर्क के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस वर्टेक्स सी से 30 मीटर एक्चुअल में और 3 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक होंगे। एंड ये भी एक की वर्ड है, इसको भी आपने माइंड में रखना है कि एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। देखें यहाँ पे ये जो लोकस है ना वो लहदा पार्ट्स नहीं है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थे। यहाँ पे ये आपके लिए एक ही लोकस है, ठीक है, इकट्ठा एक पार्ट है, इसमें दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन उसने दी है कि सी से 30 मीटर इनसाइड हो, ठीक है, किसके, रेक्टेंगल के। लेस देन का मतलब 30 मीटर से कम फासले पर। अब 30 मीटर से कम फासला क्या होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आग के बाहर जितना भी फासला होगा इस सी से वो 30 मीटर से ज़्यादा होगा। एक ये रीजन हमारे पास आएगा। फिर वो नेक्स्ट बात कर रहा है कि फर्दर का होता है दूर, देन 25 मीटर फ्राम ए बी, कि ए बी से जो है वो 25 मीटर दूर हो। अब ए बी क्या है, ये हमारी साइड है, और ये बेसिकली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट से जब फिक्स्ड डिस्टेंस की बात आती है तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, तो हमारे पास बनती है एक सॉसेज शेप। जब लाइन सेगमेंट से फिक्स डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो एक इस तरह की सॉसेज शेप बनती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो कह रहा है कि आपने जो रीजन लेना है वो इनसाइड रेक्टेंगल लेना है। अगर हम एक सॉसेज शेप बनाएंगे ना ऐसे, फर्ज किया ऐसे, तो वो रेक्टेंगल के बाहर भी आ रही है, तो हमें पूरी सॉसेज शेप यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, आपने इसके अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इस तरह, कितनी डिस्टेंस पे, 25 मीटर, स्केल जानी हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर की इक्वल है, तो 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रा करनी है। और यहाँ पे वो कह रहा है फर्दर, इससे दूर क्या है, ये ऊपर वाला रीजन, ठीक है, इसके परे तो इसके परे रीजन, तो अब इससे परे ये सारा रीजन है। तो चूंकि वो कह रहा है एंड, जिस तरह हम सेट में कहते हैं ना, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, तो यहाँ भी जो इंटरसेक्शन है यानी कि इनका जो कॉमन रीजन है
सिर्फ वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, इसमें आपने ये वाला रीजन नहीं लेना। ठीक है, दोनों का जो कॉमन रीजन होगा ना, जिस तरह आप वो इनइक्वालिटीज़ ड्रा करते थे, उसी तरह बिल्कुल जो कॉमन रीजन होगा वो सिर्फ ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ शेड करेंगे, सारे को शेड नहीं करेंगे। तो ये हमारा कुछ वर्किंग प्रोसीजर था। अब हम बाकायदा तौर पे इसको ज्योमेट्री टूल की मदद से करके देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मीटर आपने स्केल बना लेनी है। ठीक है, और चूँकि हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, कहता है द फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जिसमें AB 70 मीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है तो 70 मीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर स्केल की मदद से यानी रूलर की मदद से आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसको हम नाम भी देंगे। नाम से मुराद के जो भी उसने नाम आपको बताए हुए हैं कि AB, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। एक एंड पॉइंट हमारे पास ये होगा और एक एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, एक को हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास A पॉइंट है और एक को हम कह लेते हैं ये हमारे पास B पॉइंट है। और डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है, डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम स्केल के मुताबिक चाह रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस एंड पॉइंट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एंड पॉइंट्स आपने छोटे ही लगाने हैं, मैं सिर्फ ये इसलिए बड़े लगा रहा हूँ कि आपको नज़र आए। अब हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी, तो रेक्टेंगल में हर एंगल 90 का होता है। तो आपने इसकी जो दोनों वर्टिसेस हैं A और B, इनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और किसकी मदद से करना है, कंपास की मदद से। ठीक है, तो कंपास की टिप को रखा आपने इसके एक एंड पॉइंट के ऊपर, फर्ज किया कि हम A के ऊपर 90 का एंगल बनाना चाहते हैं, तो इसके एंड पॉइंट पे रखा और इसको सूटेबल रेडियस में ओपन कर लेना। आई होप कि अब तक तो आपको काफ़ी बेहतर तौर पे 90 डिग्री का एंगल बनाना आ चुका होगा, क्योंकि ये तकरीबन हर दूसरे सवाल में हमें ये बनाना पड़ा है। ये तो आर्क लगाई हमने। ठीक है, इसी तरह फिर कंपास की सेम विड्थ रखते हुए आपने इसके टिप को रखा जहाँ से आर्क का आगाज़ किया था, यहाँ पे। ठीक है, और एक आपने दूसरी आर्क लगाई, ये हमारा होगा 60 का। इसी तरह सेम रेडियस रखते हुए इसको रखा 60 डिग्री के ऊपर और एक हम तीसरी आर्क लगाएंगे, वो हमारा हो जाएगा 120 का। ठीक है, अब से 92 के 60 और सॉरी 120 के दरमियान होता है। तो एक आर्क हम लगाएंगे कहाँ पे, रख के 60 के ऊपर, यानी इसको बाइसेक्ट करेंगे जो 60 और 120 के दरमियान एंगल है। और सेम रेडियस रखते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे हम 120 डिग्री के ऊपर रखते हुए। ठीक है, तो ये हमने एक और आर्क लगा दी, तो ये हमारा बन जाएगा 90 का। सेम काम आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है B वर्टेक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमने दोनों एंड पॉइंट्स पे 90 डिग्री के एंगल बना लेने और उसके बाद दो रेस ड्रा कर दी, एक AF और एक को नाम दे दिया B। अब दूसरी जो साइड लेंथ है वो उसने बताई है 20 थी 60 मीटर, जो स्केल के मुताबिक होगी 6 सेंटीमीटर। यानी अब हमने कंपास को रूलर की मदद से 6 सेंटीमीटर ओपन करना है पहले। ठीक है, तो इसकी टिप को रखा मैंने यहाँ पे और इसको अब हम ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी रूलर को अब हम हटा देते हैं यहाँ से। इसकी टिप को रखना है किसी एक एंड पॉइंट पे पहले रखना है, फर्ज किया यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, और एक आर्क लगाऊंगा मैं, फर्ज किया यहाँ पे आर्क लगा रहा हूँ। एक आर्क ये एंड एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा और इसी तरह इसकी टिप को अब ले जाना है पॉइंट B के ऊपर, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं तो सेम ही हम जो है वो आर्क्स लगाएंगे। तो एक आर्क हमें ये मिल गई। ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ना, इनमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास C, जैसे इसको मैं मार्क करता हूँ कि ये हमारे पास C है, और इसी तरह ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास होगा पॉइंट D। तो इनको नाम भी साथ लिख देते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास है C और ये है D। ठीक हो गया। अब ये हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ना, इनको ज्वाइन करना है आपस में। ठीक है, उसी तरह स्केल की मदद से आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ऐसे। तो ये आपकी रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी A, B, C और D। ठीक है, चाहे तो इसका साथ इधर मेजर भी लिख दें कि ये हमने कितना ड्रा किया, 6 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमने बात करनी है लोकस की। लोकस के लिए नेक्स्ट वो बात कर रहा है शो द रीजन इनसाइड द फील्ड, के फील्ड के अंदर आपने रीजन को शो करना है। ठीक है, विच इज़ लेस दैन 30 मीटर फ्राम C,
कि ये हमारी वर्टेक्स सी है, सी पॉइंट है एक, और उससे 30 मीटर से कम फासले पर होगा। एग्जैक्टली जो 30 मीटर के फासले पर होगा लोकस, वो क्या होगा, एक सर्कल इस पॉइंट के अबाउट, जिसका सेंटर ये सी पॉइंट होगा। लेकिन हमने रीजन को शो करना है इस रेक्टेंगल के अंदर, तो हमें पूरा सर्कल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, हम इसके अंदर अंदर एक आर्क ड्रा करेंगे। और चूंकि वो कह रहा है 30 मीटर, तो 30 मीटर स्केल के मुताबिक हमारे पास होगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने उसी तरह कंपास को अब 3 सेंटीमीटर रूलर की मदद से ओपन करना है। तो मैं इसकी टिप को रखता हूँ, स्केल की मदद से ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर हमने इसको ओपन कर लिया। अब इस रूलर को हम यहाँ से हटाते हैं और इसी कंपास के टिप को हमने रखना है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लूँ ताकि मेरे लिए इसको ड्रा करना आसान है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, सी के ऊपर। और हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। आर्क किस तरह लगाएंगे कि वो रेक्टेंगल के अंदर ही रहे, बाहर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये मैंने आर्क लगाई। एक रीजन जो 30 मीटर या 3 सेंटीमीटर आप कह लें उससे लेस देन होगा, वो इस आर्क के अंदर अंदर होगा। ठीक है, जिसको हम अभी शेड नहीं कर रहे, बाद में शेड करेंगे। फिर एंड, मैंने जैसे बताया एंड एक की वर्ड है, इसका मतलब है दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना यहाँ पे ज़रूरी है, ये अलग-अलग पार्ट्स नहीं है। एंड फर्दर, फर्दर का मतलब दूर कितना, देन 25 मीटर, तो 25 मीटर दूर हो फ्रॉम ए बी। ये आपके पास ए बी साइड है, इससे 25 मीटर दूर हो। तो जब एक साइड से फिक्स डिस्टेंस की बात आती है, तो हमने पीछे क्वेश्चन में भी बात की है कि एक लाइन हो तो वो होता है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ऊपर भी और नीचे भी। और जब एक लाइन सेगमेंट हो तो वो बनती है सॉसेज शेप। क्योंकि यहाँ हमने रीजन इन साइड के अंदर अंदर शो करना है इस रेक्टेंगल के, तो हमें सॉसेज शेप बनाने की ज़रूरत नहीं। हम इसी, ये जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे कितना, 25 मीटर, और स्केल के मुताबिक 2.5 सेंटीमीटर, और एक लाइन सेगमेंट ही ड्रा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल के अंदर रहना है तो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। अब चूंकि डिस्टेंस लेना होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, और ये 90 डिग्री के एंगल ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, हमें दोबारा इनको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 का होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि उसी तरह रूलर की मदद से इसी कंपास को आप ओपन करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। मैं इसको ओपन करता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, 2 और 5 के 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में। इसका कलर ज़रा चेंज कर लेता हूँ। अब इस रूलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और एक आर्क मैं लगाता हूँ ए के ऊपर रख के यहाँ पे, और एक इसी तरह सेम डिस्टेंस मतलब इसकी विड्थ रखते हुए दूसरी आर्क लगाऊंगा मैं इसको बी के ऊपर रख के यहाँ पे। ठीक है, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मज़ीद मिलेंगे। अब ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं, इनको भी हम कोई नाम दे लेते हैं कि फ़र्ज़ किया ए बी सी डी ई एफ हम दे चुके हैं, जी एच कह लेते हैं कि एक को हम कह लेते हैं जी, और एक को मैं कह लेता हूँ कि ये एच है। इधर मैं नाम लिख देता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास जी है और ये पॉइंट हमारे पास एच है। अब ये पॉइंट्स तो हमने नाम दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। उसी तरह लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे इनको, कि इस तरह मैंने ये लाइन सेगमेंट से इनको ज्वाइन कर दिया। अब इससे दूर फर्दर, अगर तो वो कहता ना लेस दैन, तो फिर तो ये नीचे वाला रीजन होना था। वो कह रहा है इससे फर्दर, इससे फर्दर क्या होगा, ये तो डिस्टेंस है 25 मीटर, इससे परे परे, तो परे परे ऊपर रीजन होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये रीजन है जो दूसरी कंडीशन, उसमें ये रीजन आ रहा है सारा, उसमें ये सारा शामिल है, ये आर्क वाला भी। और जो पहली कंडीशन थी उसमें ये वाला सिर्फ इस क्वार्टर सर्कल के अंदर अंदर वाला आ रहा है। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये सेट में भी आप पढ़ के आए हैं। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन रीजन आएगा, तो हमने क्या करना है, सिर्फ कॉमन रीजन को शेड करना है। ठीक है, तो वो कौन सा रीजन होगा वो मैं इधर शेड करके आपको बता देता हूँ कि हमारे पास सिर्फ ये वाला रीजन होगा, इसको हम सिर्फ शेड करेंगे। इसको इस तरह आप शेड कर लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा बेहतर शेड हो जाए। ठीक है, इस तरह जो है ना आपने ये सारा जो रीजन है ना इसके अंदर अंदर इसको शेड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इंटरसेक्शन रीजन या लोकस होगा या सेट ऑफ पॉइंट्स होगा जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम नोट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था कि ए बी एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का ड्रा किया, तो आप लिखेंगे ड्रा ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर लेंथ।
फिर नेक्स्ट ए और बी के ऊपर दो परपेंडिकुलर रेज ड्रा की थी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना के। तो लिखे ड्रा टू परपेंडिकुलर रेज, एक को हमने नाम दिया ए एफ और दूसरे को नाम दिया बी एट पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट हमने क्या किया कि कंपास को ओपन किया था कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओपन करके ए को सेंटर बनाते हुए और बी को सेंटर बनाते हुए दो आर्क्स लगाई थी, ठीक है, जो रे ए एफ और बी को दो पॉइंट्स सी और डी पे कट कर रही थी। तो हम लिख देंगे विद सेंटर्स ए एंड बी ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच विच इंटरसेक्ट ए एफ बी एट पॉइंट्स डी एंड सी रेस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट फिर हमने किया था डी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारी जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी वो बन गई। ज्वाइन सी टू डी टू मेक अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। उसके बाद लोकस की बात आ जाती है। तो हमने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन किया था, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर ओपन करते, अच्छा यहाँ पे रेडियस मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ आप कर लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो आर्क्स हमने लगाई थी वो 6 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, जो ए के ऊपर और बी के ऊपर आके लगाई थी। तो विद सेंटर सी ड्रा क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, क्वार्टर सर्कल हमने ड्रा किया 3 सेंटीमीटर का। चाहे तो आप एक स्टेप का इजाफा कर दें कि ये जो क्वार्टर सर्कल के अंदर वाला एरिया है, ठीक है, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है उन पॉइंट्स को जो 3 सेंटीमीटर से लेस देन डिस्टेंस पे थे सी से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, विद सेंटर ए और बी को सेंटर बनाते हुए दो आर्क्स लगाई 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की, ठीक है, और जो कट कर रही थी ए डी को पॉइंट जी पे और बी सी को पॉइंट एच के ऊपर, लिख दिए विद सेंटर्स ए एंड बी ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ईच विच इंटरसेक्ट ए डी एंड बी सी एट पॉइंट जी एंड एच रेस्पेक्टिवली। फिर जी को हमने एच के साथ ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसका जो लोकस था वो क्या था, ऊपर वाला ये वाला सारा रीजन, जबकि जो पीछे वाला लोकस था वो ये वाला था, सर्कल के अंदर वाला। तो हमने जैसे बात की थी शुरू में भी कि एंड का वर्ड यूज हुआ था इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी द रीजन इनसाइड द रेक्टेंगल लेस देन 30 मीटर फ्रॉम सी, जो 30 मीटर कम डिस्टेंस पे होगा सी से, एंड और एंड का वर्ड यूज हुआ है और फर्दर देन 25 मीटर देन ए बी, कि ए बी से 25 मीटर दूर पे जो होगा वो क्या होगा, वो शेड कर देना आपने इस तरह ये वाला, कि दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन है वो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।